इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अखिल भारतीय 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। पंच कल्याणक एवं क्षेत्र पर संचालित योजनाओं से जुड़ने हेतु संपर्क करें। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की इस सृष्टि एक समष्टि का नाम है। कोई एक पर्याय, एक वस्तु का नाम सृष्टि नहीं। सृष्टि दृष्टि का भी नाम नहीं। सृष्टि विचारों का भी नाम नहीं। सृष्टि आचरण का भी नाम नहीं। सृष्टि ना कोई मत है, सृष्टि ना कोई धर्म है, ना कोई उत्पन्न होती है और ना मिटती है और ना रहती है। विनाशशील भी नहीं है तो अविनाशी भी नहीं। चलायमान नहीं है तो स्थिर भी नहीं है। सृष्टि अच्छी है तो बुरी भी नहीं है, ना अच्छी है और ना बुरी है। देखो ये बीच में सब कुर्सी डाल के बैठ रही है, बीच में सब उठा देंगे। पहले हटाए, सब कुर्सी बीच में हटाए, पुरुष वर्ग का भी हटा दें। जब से कुर्सियां आई हैं, सभा की व्यवस्था भी रही है। कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति किंचित मात्र भी धर्म नहीं कमा सकता। किंचित मात्र। उसके 2 कारण होते हैं। बहुत बड़े, अब तुमने डिस्टर्ब कर ही दिया है, इधर भी पीछे रहे। बिल्कुल लास्ट वाले में पहुंचे। अभी बता रहा हूँ इससे कितनी बड़ी हानियां हैं, कितना बड़ा नुकसान है आपको। कुर्सियों को एक लास्ट वाला कर दो, लास्ट वाला।
कुर्सी पर बैठने के नुकसान सुनिए। सबसे पहले लोग ओम शांति, ओम शांति, कुर्सी पे बैठना जब से शुरू हुआ है घुटनों की बीमारी का मूल कारण, क्योंकि पहले बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे पलौथी लगाकर। 8वीं कक्षा के बाद कुर्सी टेबल मिलती थी, जब तक उसका शरीर परिपक्व हो जाता था। टाट पट्टी पर बैठते ही उसके सारे घुटने मजबूत हो जाते थे। और उसमें भी पढ़ने के बाद कुर्सी टेबल नहीं थी, गद्दी थी। सेठ इतनी गद्दी बनाई जाती थी, इतना मोटा शरीर लेने के बाद भी उनके घोड़े खराब नहीं होते थे। पुराने लोगों के देखो, जो गद्दियों पर बैठते थे उनके घोड़े खराब कभी नहीं होते, क्योंकि वो गद्दी पे बैठते, पलौथी लगा के बैठते। शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। और गद्दी पर जब व्यक्ति बैठेगा तो पीछे को उसकी तकिया होती थी, वो तकिया का सहारा लेता था। कुर्सी से हानियाँ, जब आप कुर्सी पर पैर लटका के बैठते हैं तो घुटनों के ऊपर की जितनी नसें हैं वे कुर्सी के आगे भाग से दब जाती है। घुटनों के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेशन जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, LKG में पढ़ रहा है, और वो 4-5 घंटे कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी का दबाव यहाँ पड़ता है, और दबाव पड़ने से इसकी जो खून का संचार है वो घुटनों के पहुँचेंगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो जो बच्चे शुरू से पहली क्लास से कुर्सी पर बैठ रहे हैं 100% उनके घुटने खराब होंगे, 99 नहीं। मैंने सर्वे किया है और डॉक्टरों से भी कराया है। 100% घोड़े खराब होंगे जो से LKG से कुर्सी पर बैठते हैं। और दूसरा उनकी कमी आएगी L5 L6 होता ना कोई रीढ़ की हड्डी में, वो 2 नियम से खराब होंगे। उसका कारण है कि कुर्सी पे व्यक्ति यूँ टिकता है, पीछे के जो हिप्स हैं वो थोड़े आगे आ जाते हैं। तब यूँ टिकोगे ना तो हिप्स आगे आ जाएंगे पीछे, तो ये पीछे जो पोल पड़ती है इन पर भी 2 डिस्क पड़ते हैं। हाँ, L5 L4, क्योंकि आप बैठेंगे देखो ये हिप्स नीचे का हिस्सा आगे है, पीछे का ये टिक गया, ये बीच में गैप हो गया। अब ये यदि तुम रेगुलर 2, 5, 10 साल बैठते रहे नियम से, उनमें गैप आएगा और रीढ़ की हड्डी की बीमारी होगी। ये वचन को आप लोग टेप कर लेना, और विज्ञान को जब तुम्हारी उम्र आए तब तुम इसको सुन लेना कि तुम्हारी कथा क्या होने वाली है। और घुटनों की बीमारी हो, गद्दी पर बैठने वाले की नहीं होती। अब तुम कहो कि अब बीमारी होने के बाद फिर जमीन पर नहीं बैठ सकते। घुटने खराब होने के बाद L5 L4 खराब होने के बाद अब जमीन पर नहीं बैठ सकते। अब जमीन पर बैठना तुम्हें नुकसानदायक है। लेकिन पहले यदि हम सावधान हैं तो एक तो हुआ तुम्हारी शारीरिक बीमारी। तो मेरा परिवारों से कहना है, सबसे कहना है, अपने बच्चों को कम से कम घर पे कुर्सी पे मत बैठा। आप लोग घर पे कुर्सी पे मत बैठो। ठीक है, स्कूल की मर्यादा अपने आप में है, हालांकि स्कूल को भी मेरा यही सजेशन दे रहा हूँ मैं। कई शिक्षा मंत्रियों से मैंने कहा कम से कम 7 क्लास तक कुर्सी मत दो। ये जीवन इनका बहुत नाजुक है, इनको ज़मीन पर बैठने दो, अर्थिंग लेने दो। बच्चा जितना मिट्टी में खेलता है
मिट्टी से अर्थिंग लेता है, उसकी बॉडी, उसका दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत उसको शांति। कितनी भी विपदाएं आएंगी उसको हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना कम है। जो 7 साल तक जो बच्चा जमीन पर बैठा हो, 7 साल तक, यानी 7 क्लास तक, 7 से 12 साल, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक जो बच्चा जमीन पर बैठा हो उसको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की बीमारी बहुत नगण्य होगी। कारण उसका होगा क्योंकि उससे जमीन से उसको अर्थिंग मिलती रही, सदा वो जमीन पर बैठा था, भोजन जमीन पर बैठ के किया, पढ़ाई जमीन पर बैठ के की, कुछ जो कहीं भी इसी रूप में अगर जमीन पर ही बैठता था। सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है भोजन की जब व्यक्ति जमीन पर बैठ के भोजन करता है उस समय, और उस समय भी वो भी आपने ख़त्म कर दी क्योंकि उस समय भी आप पैर लटका करके बैठ रहे। तो यह स्थिति जो आपकी बनती है ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। कम से कम घरों में तो कुर्सियां अलग कर दो, घरों में तो कुर्सियां, टेबल बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। कोई वृद्ध है जिसके घुटने खराब हो चुके हैं उनके लिए विशेष रखते हो तो रखें। बच्चों के लिए तो आज के बाद सभी भक्तों से के यहाँ घर में बच्चों की कुर्सी घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पैर खराब हो जाएंगे। मत करो उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ फैशन के नाम पर, क्योंकि ये दबाव पड़ रहा है। देखो कुर्सी यहाँ आ गई, ये दबाव पड़ रहा है, अब अपना पैर ऐसा लटक रहा है, अपना पैर ऐसा हो गया कि नहीं, और ये दबाव जंघा के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ये नसें होती हैं पतली पतली, वो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब आप धार्मिक रूप लीजिए, गुरु के सामने कभी भी, भगवान के सामने कभी भी आपके पंजे नहीं दिखना चाहिए, नीचे का हिस्सा घुटने। कुर्सी पर आपको पैर लटका के बैठना पड़ेगा, पैर लटका करके आपको बैठना पड़ेगा। और जो भगवान और गुरु के सामने पैर लटका के बैठता है, जिंदगी में कितना भी धर्म कर ले, पुण्य कर ले, उसका पुण्य वही नष्ट हो जाता है और आगे जाकर के वह जन्म से ही पोलियो होगा उसको, जन्म से ही पैरों से रहित होगा वो, क्योंकि वो पैर लटका कर बैठा था भगवान के सामने, गुरु के सामने। तो ये गलती सारे भारत के लोग सुनना, बार बार नहीं कहना पड़े, हर बार कहना ना पड़े, ये टेप रख लेना और इसको सुरक्षित करना। पैर लटका के आपको बैठोगे, आपका पैर सामने होगा, आपका अभिनय किया जाता है। विकलांग ही एक कारण है इसका, मतलब विकलांग ही होना है। तीसरा नुकसान है, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका समर्पण, विनय पूर्णता खत्म है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से प्राप्त होती है, और कुर्सी पर बैठने वाला विनयशील हो ही नहीं सकता। ये 3 कारण आपके पुण्य के क्षय के कारण होते हैं। इसलिए जो अभी डॉक्टर के द्वारा मना नहीं किया गया है, कम से कम वे तो कुर्सी पे कभी धर्म सभा में बैठे ही नहीं। इनमें कितने लोग हैं जो डॉक्टर के द्वारा मना ही नहीं किया। वो धारी वाली काली शर्ट वाला खड़ा हो जाए, चश्मा वाला भाई पीछे पीछे सबसे पीछे खड़े हो जाता। आपको डॉक्टर ने मना किया है, हैं? तो फिर कैसे बैठे? क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी? जिन जिन को डॉक्टर ने मना नहीं किया है वे सब कुर्सी से नीचे आ जाए, और कल के बाद कुर्सी का स्थान अलग बनाएंगे, मैं बताऊंगा कहाँ बैठना है। क्यों जिंदगी खराब करें? महिलाओं में भी जिनको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, वे तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूं। चौथा कारण है, आप कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, उसके पीछे वाले को आपने पूरी जगह को खत्म कर दिया है। कितना अंतराय है?
जैसे देखो ये दो महिलाएं सामने बैठी, अब तुम जितना प्रोशन में पुण्य नहीं कमाओगे, उसके पीछे की जगह जितनी खाली पड़ी है उतने लोगों का अंतराय कर्म तुम्हें बंधेगा। भले कोई बैठा नहीं हो तो भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप बैठे नहीं हैं, कोई पीछे नहीं बैठा है, तो भी आपने उतनी जगह को कवर किया, तो उतना अंतराय कर्म तो आपको बंधेगा ही बंधेगा। यानी पुण्य कमा रहे हो 4 पैसे का और 16 पैसे का आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये भूल प्रायः सभी करते, कुर्सी डाल के बीच में बैठ जाते। तीसरा, ये जो कूलर तुमने क्यों लगाए हैं, कुर्सी पर बैठने वाले को कि सारी पब्लिक को? और वो पट्टा, वो महिला दादी कुर्सी के बिल्कुल ठीक कूलर के सामने बैठ जाएगी, बिल्कुल ठीक जैसे उसके बाप की पपोती हो। कितना बड़ा अंतराय कर बांधा है ना। वो हवा तुम्हारे पूरे पंडाल में 100 लोगों के पास जाना थी और वो कूलर के सामने बैठ गई। अब उसको एक ऐसी गर्मी की बीमारी होगी कि वो टंकी भर पानी पी ले तो भी उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। उसका पित्त बढ़ेगा, कितनी शांति करे उसका पित्त बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, क्योंकि उसने एक बार 100 लोगों की हवा खाई थी। 100 लोग तो आ जाते हैं उस टाइम में, एक कूलर के सामने 100 लोग आ जाएंगे कि नहीं? तो जी 100 लोगों की हवा उसने खाई थी। ये अंतराय कर्म, ये भूल होने कारण से तुम निधत्त निकाचत कर्म बंद करते हो, फिर रोते हुए मेरे पास आते हो। अभी भी उन दोनों महिलाओं ने सुना नहीं है, और इधर भी पुरुष बैठे हैं, तो इनकी एक व्यवस्था हो। अब मैं बताता हूँ कुर्सी टेबल क्या हो। सबसे बड़ा भारत देश नकल तो करता है लेकिन अकल नहीं होती है। इतनी गंदे कार्य हैं भारत देश में, इसलिए भारत देश को लोगों ने ये कहा है। एक विदेशी व्यक्ति भारत घूम के गया, उसने कहा अभी तक मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन भगवान जरूर है, क्योंकि भारत देश कैसे चल रहा है। ना कोई सिस्टम है वहाँ, ना कोई व्यवस्था है वहाँ, फिर भी भारत देश, इसलिए लगता है कि भगवान भरोसे भारत देश चल रहा है। कल का जुलूस यदि कोई विदेशी देख ले तो वो यही कहेगा कि भगवान महाराज भी सुरक्षित है तो भगवान भरोसे है, नहीं तो नहीं है। मतलब धक्का मुक्की जो हो रही थी वो देखते रहे। तो ये स्थिति बनाई है। गाड़ी का उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोगों को मोटरसाइकिल बनाई गई थी पुरुषों को, और स्कूटर बना था महिलाओं के लिए, क्योंकि इनकी जो साड़ी आदि जो व्यवस्था होते हैं वो मोटरसाइकिल में उतना सेफ नहीं बन सकती। स्कूटर लेडीज गाड़ी थी, मोटरसाइकिल आपके जेंट्सों की गाड़ी थी, तो स्कूटर किसने कवर कर लिया? तो जो स्कूटर पर बैठ रहे हैं या तो पहले लेडीज थे या अब आइए कुर्सी टेबल की बात करता हूँ। कुर्सी और जो टेबल है आपकी, इनके साथ कुर्सी टेबल का पेयर है। कुर्सी टेबल का जो पेयर है, और उन ठंडे स्थानों में, बगीचों में थी, गार्डनों में प्लास्टिक की कुर्सी, जहाँ गार्डन में वह फिट होती है। आप ऐसे तो कई बार कुर्सी फैल जाती है, टूट जाती है। टेबल के साथ होना चाहिए। कुर्सी और टेबल का एक ऐसा गठबंधन है कि कुर्सी टेबल हो और कुर्सी के सामने क्लॉथ हो, टेबल क्लॉथ, टेबल पे बिछाना, जिसके कारण से आपके पैर कभी महाराज को या भगवान को नहीं दिखेंगे। मैंने भीलवाड़ा चतुर्मास में कई लोगों की व्यवस्थाएं की थी। हमने एक गैलरी बनवाई, हमने कहा आप इस पर टेबल दीजिए, एक कपड़ा सामने लगा दीजिए, फिर इनको आराम से बैठने दीजिए, इनका भी काम हो जाएगा और इनके कर्म से बच जाएगा। मुझे आपसे कुर्सी से ऐतराज नहीं होता, मुझे इसका जो रिएक्शन है उस पर दया आती है कि आप छोटी सी भूल से कितना बड़ा नुकसान उठाएंगे, कितनी बड़ी बीमारी आपकी ज़िंदगी में आएगी।
इसलिए मुझे कुर्सी पे बैठने से क्या एतराज, आप बैठो, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन उसका हमारी सभा में बैठ करके दुनिया की बीमारियां यहाँ दूर होती हैं, तुम यहाँ से बीमारी लेके जाओगे, ये मुझे दर्द होता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भवेत्। अन्य क्षेत्र से कोई भी गलत हो जाता है, कोई बीमारी, तो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में जाता है। जिसको धर्म क्षेत्र से बीमारी कमाई हो तो 2 वॉलंटियर पीछे खड़े कर दो, जितने आएंगे सब कुर्सी उठाते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 2 वॉलंटियर पीछे खड़े ही कर दो। तो ऐसी स्थिति को लेकर, हालांकि मैं इतना बोल गया, आपने मेरा 20 मिनट खराब किया, प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला। शाम को फिर वही होगा और सुबह में वही होगा। उल्टे घड़े, चिकने घड़े नहीं है, उल्टे घड़े हैं। चिकने घड़े में तो फिर भी पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन उल्टे घड़े में कोई ठहरने वाला नहीं है। फिर भी मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको आगाज करूं। अब मेरी गलती नहीं मानी जाएगी, आपका कर्म आप जाने। तो हम एक षष्ठी की बात कर रहे थे। षष्ठी ना अच्छी है ना बुरी है, ना शाश्वत है ना अविनाशी है, ना विचार है ना आचार है। किसी की दृष्टि और षष्ठी से कोई संबंध नहीं होता है। षष्ठी एक वो वस्तु है जिसमें विनाश भी है, जिसमें अविनाश भी है। 2 चीजें आती हैं, एक सत्य असत्य। जैन दर्शन की एक असाधारण खोज है जो किसी दर्शन में देखने में नहीं आएगी। उन्होंने सत्य असत्य और एक तीसरा खोज है सत्य और असत्य उभय। ये 3 चीजें सारी दुनिया ने खोजी, हर दर्शनकार ने खोजी, और हर व्यक्ति जानता है एक सत्य है एक असत्य है, और 2 को मिला दो तो सत्य और असत्य। खिचड़ी है, चावल है, दाल है, दोनों को मिला लो तो चावल दाल। भगवान महावीर स्वामी की एक असाधारण खोज जो विश्व के किसी दर्शनकार ने नहीं खोजा, किसी भी दर्शनकार की स्थिति मिली अनुभव। सत्य असत्य उभय और एक अनुभव होता है। उभय क्या कहलाता है? जो सत्य और असत्य दोनों का मिला हुआ। अनुभव कहलाता है ना सत्य है ना असत्य है। रिपीट कर रहा हूं, उभय क्या है? सत्य भी है और अनुभव क्या है? सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। इसको बोलते अनुभव है। अनुभव मनोयोग, अनुभव वचन योग, ये 2 खोज जैन दर्शन की एक ऐसी असाधारण खोज है जिससे सृष्टि का सारा रहस्य उजागर होता है। जैसे विश्व ने कितने भी आविष्कार कर लिए हो, आज विश्व भले चंद्रमा पर पहुंच रहा है, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने का मूल सूत्र भारत ने दिया था, जिसका नाम था दशमलव। दशमलव जानते? पॉइंट 2.5, यानी बीच में जो पॉइंट आया है, ये भारत की खोज थी। यदि ये दशमलव नहीं खोजा जाता तो आज विज्ञान चंद्रमा पर, विज्ञान अंतरिक्ष पर, विज्ञान इतना आविष्कार नहीं कर पाता। कहने को एक बिंदी मात्र है, लेकिन उसकी जो उपयोगिता खोजी है दशमलव के रूप में, ये दशमलव भारत के वैज्ञानिक की खोज है, सारा विश्व मानता है। सारे विश्व का वैज्ञान कहते हैं यदि दशमलव की खोज नहीं होती तो आज विज्ञान इतने आगे नहीं बढ़ पाता। फर्क इतना है कि भारत देश खोज तो लेता है लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाता। भारत देश के पास सारे जगत की, विज्ञान की, धर्म की नर्सरी है, लेकिन वो नर्सरी को बगीचा नहीं बना पाता। नर्सरी कहाँ है? हर विज्ञान के सूत्र की खोज भारत से हुई। सभ्यता सबसे पहले भारत में आई। विज्ञान को अनुसार बोल रहा हूं, धर्म के अनुसार नहीं। विज्ञान सबसे पहले कहता है कि यदि सभ्यता कहीं किसी देश में आई थी
तो सबसे पहले भारत में आई। विदेशों में तो आज भी सभ्यता का नाम नहीं। जितने रिलेशनशिप आए वे भारत में आए, जितने संबंध आए माता पिता के, भाई बहन के, जो भी संबंध, ये सभ्यता कहलाती है, ये भारत में। विज्ञान के अनुसार सबसे पहले विवाह पद्धति आई भारत में आई, विदेशों में नहीं। विदेशों में तो पशु प्रवृत्ति थी, जैसे पशुओं के संबंध होते हैं ऐसे उनके थे, लेकिन सबसे पहले विवाह पद्धति भारत देश की थी। ये सभ्यता कहलाती। परिवार की नियोजना जो बनाई गई, परिवार, एक परिवार कौन कौन होता है, ये भारत से हुई। रिलेशनशिप भारत से हुई। जितने भी धार्मिक संबंध हुए सब भारत से हुए, जिसको नाम दिया विज्ञान ने सभ्यता। वो सत्य नहीं कह सकते, सत्य वो कह नहीं सकते क्योंकि धर्म को वो मानते नहीं तो उन्होंने दिया कि भारत में सबसे पहले सभ्यता आई। भारत में सबसे पहले हर सूत्र की नर्सरी। आज विश्व के पास जो भी दिमाग है वो भारत के। अमेरिका ने तो घोषणा कर दी है कि यदि यही हाल रहा तो एक दिन अमेरिका भारत के माइंड से चलेगा, भारत का ही सर्वस्व होगा, क्योंकि भारत के पास वो दिमाग है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपनी शक्ति को नर्सरी तक तो बना पाते हैं, बगीचा नहीं बना पाते, उसको डेवलप नहीं कर पाते। उसका एक रूप दशमलव तो बना दिया, लेकिन दशमलव के माध्यम से हम अंतरिक्ष में सबसे पहले नहीं पहुंच पाए। अंतरिक्ष में सबसे पहले दूसरा देश पहुंच गया, खोज हमारी थी। तो ये सारी चीज़ों पर अपन विचार नहीं करते कि शुरुआत कहाँ से हो, और उस यहाँ पर आवृत्ति का ये स्थिति बन जाती है जो हमारे और जिसकी खोज के संबंध में हम बता रहे हैं कि एक साधारण सी खोज महावीर स्वामी ने दी, अनुभव वचन, अनुभव मन योग। 300 जितने भी दुनिया में मत हैं, किसी के पास चर्चा नहीं, किसी शास्त्र में नहीं मिली। अनुभव का अर्थ है ना सत्य है और ना असत्य है, सत्य सत्य का मिला हुआ रूप नहीं, मिला हुआ रूप नहीं, एक अनुभव वचन होता है। और ये सारी सृष्टि को हम देखते हैं तो सारी सृष्टि की तत्व दृष्टि अनुभव से प्राप्त होती है। सृष्टि को हम झूठा सिद्ध कहें, विनाशशील कहें तो हमें विनाशशील नहीं दिखती, अविनाशी भी है। अविनाशी कहें तो विनाश दिखता है। जन्म कहें तो मौत आती सामने, मौत कहें तो जन्म आती सामने। अच्छा कहें तो कल बुरा देखने में आता है, बुरा कहें तो कल अच्छा देखने में आता है। संसार को दुखी कहें तो लोग सुखी नजर आ रहे हैं, और सुखी कहें तो दुखी नजर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक इस सृष्टि का रहस्य नहीं खोल पाया। मात्र महावीर स्वामी ने एक शब्द देकर के अनुभव, और अनुभव के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उन्होंने कहा तुम सृष्टि को ना तो सत्य मानो ना असत्य मानो, ना विनाशशील मानो ना अविनाशी मानो। न सृष्टि अच्छी है और न सृष्टि बुरी है, बस तुम्हारी दृष्टि अच्छी है, तुम्हारी दृष्टि बुरी है, सृष्टि तो सृष्टि है। मैं उदाहरण दिया करता हूं, सांप का जहर कैसा है। सांप जहरीला होता है, सांप का जहर कैसा है। अच्छा कहो तो पिलवाऊं, 2-4 सांप बुला लेते, छोड़ देते सब। बुरा कहो तो तुम किस मसले में, बुरा कहोगे तो सांप से पूछना पड़ेगा जहर किसका है, सांप का। तो सांप से पूछूंगा कि बोल जहर कैसा है, बोले गुरुजी जहर ही हमारी सुरक्षा कवच है, जहर ही हमारी जिंदगी है। यदि मेरे मुंह में जहर नहीं होता तो ये गलूबंद डाल के घूमते, उसकी जिंदगी है। हमने कैसे कह दिया कि जहर बेकार है, जहर मारने वाला है। सर्व कहता है मेरी जिंदगी है, सुरक्षा कवच है, उसकी अपेक्षा से जहर सत्य है। इसलिए महावीर ने कहा ना तुम सत्य का निर्णय करो ना असत्य का निर्णय करो,
जहर को जहरी रहने दो। मनुष्य की अपेक्षा वो गलत है, सर्प की अपेक्षा वो अच्छा है, जहर तो जहर है, वो एक वस्तु है। कितनी वस्तुएं हैं जो हमें अच्छी बुरे, हवाएं चलती हैं, किसी को सर्दी है बुखार है तो उसको ठंड लगती है, किसी को गर्मी है तो उसको अच्छी लगती है। एक कमरे में तुम 2 व्यक्ति रहते हो, किसी को एसी बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई कहता है कूलर बंद करो, कोई कहता है कूलर, और दोनों की सुविधा के लिए कूलर क्या है, सत्य या असत्य? कूलर की जो हवा अच्छी है या बुरी है? ना हम अच्छी कह सकते ना बुरी कह सकते, हवा तो हवा है, हमारे लिए सापेक्ष है, हमारे लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे को बुरी हो सकती है। तो जो अनुभव की पद्धतियां हैं इस सृष्टि को देखने की, इसी के लिए जैनाचार्यों ने साधु से कहा तुम दृष्टि को इतना विस्तार रूप में देखो कि तुम सत्य और असत से ऊपर उठ जाओ। हम लोग ध्यान में उठते हैं, हम लोग जब ध्यान में रहते हैं उस समय हमें सृष्टि न सत्य रूप लगती है न असत्य रूप लगती है, सृष्टि सृष्टि रूप लगती है। जैसे हमारे पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञायक भाव कहा, ज्ञायक भाव ना वस्तु ज्ञेय है ना ज्ञाता है, बस वस्तु है। मैं जानने वाला हूं, ये जानने में आ रहा है, ये सब भेद खत्म होते। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेत न याद। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की प्रगति जहां ज्ञान व्रत ये 3 दा, बस वो दशा है जब व्यक्ति एक शांत सुर से एकाग्र होकर के अनुभव में चला जाता है, शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। कुछ नजर नहीं आता, ना सत्य नजर आता है ना मोक्ष नजर, मोक्ष भी नजर नहीं आता, संसार भी नजर नहीं आता। मोक्ष क्या चीज है? कुछ नहीं। संसार क्या चीज है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कौन भगवान कौन भक्त, कौन गरीब कौन अमीर, कौन दुखी कौन सुखी, ये सब विकल्पों का एक जाल है, ये व्यक्ति सापेक्ष है, ये सत्य नहीं है। एक डाकू मर गया, सारा नगर खुशी मना रहा है, लेकिन उसकी मां, लोग कह रहे हैं डाकू मरा है मां कहती मरा होगा तुम्हारा डाकू, मेरा तो बेटा मरा है। सत्य क्या है? जब ये एक दृष्टि बनाते हैं तो लगता है इसका मरना ना अच्छा है और ना बुरा है, व्यक्ति सापेक्ष है। और उस दृष्टि से जब अपन जाएंगे तो एक ऐसी शांत निराकुलता प्रकट होती है, एक अनंत आनंद का झरना फूटता है, एक अनंत परिणति होती है। मात एक साक्षी भूत बन जाओ, मात एक साक्षी भूत। हम देखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, हम निर्णय करने वाले नहीं हैं। हम निर्णय नहीं कर सकते। शुद्ध उपयोग में अनुभव दशा जाती है, जो परम दशा में चला जाता है योगी, शांत चित्त होकर के, अर्ध दिशा का सन्नाटा हो, सारी दुनिया एकदम शांत हो, उस समय प्रकट होता है ये अनुभव स्वरूप। और वो शांत स्थिति इतनी आलम्बन भूत होती है, ना कर्म का बंध होता है ना कर्म की निद्रा होती है। तो एक स्थित प्रज्ञ होकर के सारी सृष्टि को वो एक ज्ञायक संबंध बनाता है, ज्ञाता नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं। ये वस्तु है, ये पेंसिल है, मैं जान रहा हूं, ये नहीं। मैं ये पेंसिल है, मैं क्या है जानने वाला नहीं। ज्ञेय और ज्ञायक का संबंध खत्म करो, ध्यान ध्याता का संबंध खत्म करो। मात्र एक अनुभव दृष्टि, अनुभव के रूप में, अनुभव वचन ही नहीं, अनुभव क्या है मन ही नहीं, अनुभव ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ऐसी सृष्टि में
आप जिस ढंग से जो चाहते हैं, बस आप कुछ ना चाहें, आप कुछ ना सोचें, आप कुछ ना बोलें, आप कुछ ना करें, आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। आप इच्छाओं को रोक दीजिए, आप एक साक्षीभूत बनिए। हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्या तुम्हारी इच्छा है कि जगत का कल्याण हो? नहीं। क्या तुम्हारी इच्छा है कि जगत का विनाश हो? नहीं। मेरी कोई इच्छा ही नहीं। दुनिया सुखी रहे दुखी रहे, मेरी कोई इच्छा नहीं। क्या तुम मोक्ष जाना चाहे तो मेरी कोई इच्छा नहीं। तो क्या संसार में रहना चाहे तो मेरी कोई इच्छा नहीं। क्या हंसना चाहते हो? नहीं। रोना चाहे तो नहीं। कुछ नहीं, मेरी इच्छाएं खत्म। मेरा कोई सोच ही नहीं, मेरा कोई मत नहीं, मेरा कोई फैसला नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मत से परे हो जाते हैं। कम लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, देखते देखते आप किसी मत में हो जाएंगे, सट्टा चालू हो जाएगा, भारत जीत जाए, पाकिस्तान, आपका कोई ना कोई पक्ष बनेगा। और वो क्रिकेट वहां खेल रहा है, आप यहाँ कुर्सी पर बैठे यूं कर रहे हो, बल्ला फेंक रहे हो। अरे बल्ला तो वो फेंक रहा है, बॉल वो फेंक रहा है, बल्ला भी पकड़े है, लेकिन तुम्हारी भी गर्दन हिलना चालू हो जाती, तुम किसी मत में हो गए। और हर व्यक्ति अपना, सबसे बड़ी अपनी जिंदगी कमजोरी है कि अपना कोई मत है। जैन दर्शन मत नहीं है, जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। मत बोलते हैं व्यक्तिगत विचार, संप्रदाय बोलते हैं चार लोगों के विचार। संप्रदाय किसे बोलते हैं? चार लोगों के विचार का एक ग्रुप बन गया, संप्रदाय हो गया। मत किसे बोलते हैं? हमारा व्यक्तिगत विचार। हर व्यक्ति मत और संप्रदाय में उलझ रहा है, स्वयं का मत प्रस्तुत करता है। मेरा मत है कि जहर खराब है, मेरा मत है कि सृष्टि व्यक्ति बुरा है। और फिर वो मत की पुष्टि करने के लिए क्या करता है? चार, भाई आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? तो दो हो गए, फिर तीसरे से उससे पूछते हैं। धीरे धीरे मत से क्या हो गया? एक संप्रदाय खड़ा हो जाता है। और जैसे ही संप्रदाय खड़ा हुआ, सृष्टि का बंटवारा चालू हो जाता है। इसलिए अपना मत प्रस्तुत करना बंद करो। एक क्षण को से आप लोगों को भी मैं अभ्यास दे रहा हूं, मैं तो अभ्यास करते हूं। एक क्षण को सही, एक सेकंड को सही, मेरा कोई मत नहीं है। एक सेकंड को सही, मेरा कोई मत नहीं है। एक क्षण को लाओ, मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने आप को एक सेकंड को आना, तुम स्त्री हो पुरुष हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तुम बेटा हो पिता हो? मैं कुछ भी नहीं। तुम गुरु शिष्य हो? मैं कुछ भी नहीं। तुम भगवान भक्त हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ये छेद कौन सा है? गुना। कहां से आए हो? सूरज से? नहीं, न मैं कहीं से आया हूं और न मैं कहीं हूं। कहीं सब घटाना हूं बस। अभी तुम कहां हो? बाहर गुनाह में है, और गुनाह में भी नसियासी में है। बस कहां सब घटा दो, हूं। सूरत भी नहीं, गुनाह भी नहीं, जमीन भी नहीं, आकाश में। कहां बैठे हो? जमीन पर? नहीं नहीं नहीं, जमीन हटा दो, बैठा हो। आकाश में? नहीं, आकाश हटा दो, मैं बैठा हूं। हमें महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं जमीन में बैठा हूं, कि आकाश में बैठा हूं, मात बैठा हूं। मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं? नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सब कुछ। मतलब कहां जा रहा हूं? ओहो, आनंद, झरना फूटता है। तुम हमें अपने में ढालना चाहते, महाराज जी कहां जा रहे हो?
चतुर्मास का आपका विचार क्या है? गुनाह का तो सोचा ही होगा। हाँ, बजा दो तालियां, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। अभी हाल सूरत वालों से तालियां, महाराज सूरत का तो कोई विचार हो गया। तुमने नहीं बजाया, मैंने क्या आनंद है। जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? कहीं नहीं, जा रहा हूं, चल रहा हूं। कहां जा रहे हो, कहां से आए हो? दोनों से साधु परे हैं। मैं नहीं बोल सकता कि मैं साड़ौरा से आया हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं गुनाह आया हूं। बस आ रहा हूं, जा रहा हूं, चल रहा हूं। यही तो हमारे पूज्य गुरुदेव की विशेषता थी। यही तो हमारे गुरुदेव ने 2500 वर्षों में गुरुदेव ने सिखाया। जिंदगी का आनंद लेना है तो अनुभव में चले जाओ, अनुभव जिंदगी जियो। कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आए हो पता नहीं, बस जा रहा हो। इसलिए हमारे आचार्य जी का कोई पता नहीं कर सकता था। उनको खुद पता नहीं रहता था कि आगे चौराहे पर मैं कहाँ बोलूँ। चौराहे पता नहीं, चौराहा तो आ रहा है। आचार्य से एक दो बार का मन किया, आचार्य जी आप चौराहे पर सोचूंगा। बस चौराहे आने के बाद सहज भाव में पैर मुड़ गए, चले जाते थे। एक ऐसी विशेषता थी पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने संसार की उस दृष्टि को पकड़ा ही नहीं है, उस दृष्टि से जिया भी है। जीने वाला, विचारने वाले तो बहुत से होते, जीने वाले बहुत कम होते। अनुभव की जिंदगी के विचार तो बहुत सारे लोग रखेंगे, लेकिन दुनिया में यदि हमें इस युग में पूरे विश्व के अंदर कोई अनुभव रूप जिंदगी जीने वाला कोई मिला तो वो थे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। पूरी जिंदगी जी डाली। क्या बात है, उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन निकालना मुश्किल होता है, एक दिन निकालना मुश्किल होता है। अनुभव में आता है कि मैं कहाँ से आया हूं, मुझे कहाँ जाना है। आप लोग भी समझते, सब मालूम रहता। घर से आप बताओ, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं जाने को निकलता है कि नहीं है तो निकलेगा क्यों? और कहीं ना कहीं, लेकिन आचार्य जी निकलते थे, विहार करते थे, लेकिन कहाँ के लिए निकलते थे ना कोई जान पाया, ना वो खुद जान पाए। बस यही आनंद था। लोग कहते हैं संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज में ऐसी क्या विशेषता थी, वो विश्व वंदनीय हो गए, सारा जगत उनके दीवाना हो गया। क्या दिया है उन्होंने? ना तो कोई मंत्र दिए, ना झाड़ा दिया, ना फाड़ा दिया, और उन्होंने नहीं दिया है, यही सब कुछ बड़ा दिया है। उन्होंने दिया नहीं है, वे जगत में दिया बन करके जिए। उन्होंने कुछ दिया नहीं है, वे जगत के दिया बन करके जिए हैं। इसलिए सारे जगत को आज भी जाने के बाद उनका प्रकाश हमारी आंखों में झूल। वो दिया बन के दिया, दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया, देंगे भी नहीं। दे देते तो कुछ नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी अनुभव में जी दी। पूरी जिंदगी में ये उन्होंने कभी महसूस नहीं किया मैं कहाँ जा रहा हूं। शिष्यों को भी नहीं बताया, चल देते थे। हम लोग भी आदत पड़ गई थी। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले लगे और डिब्बा पीछे। डिब्बा बनने में बड़ा आनंद है। डिब्बा बनने में आनंद है, क्योंकि डिब्बा कहाँ जाएगा। लेकिन गजब तो ये है कि हमारे आचार्य इंजन बन करके भी डिब्बा बने रहे। पीछे का डिब्बा होता ना, उसको कोई सोच नहीं, वो तो कहते जहां इंजन जाएगा। लेकिन गजब हमारे आचार्य जी इंजन थे, लेकिन फिर भी डिब्बे के समान साथ चलते थे। अनुभव उनका इंजन था। चलो चलते हैं, देखते हैं, बढ़ते हैं। एक बार आचार्य जी ने बिहार किया मध्य प्रदेश से। बिहार करते गए करते गए करते गए, वो पूछे कहाँ रुकेंगे। वो पूरा गुजरात पार कर दिया। चलते गए, गुजरात पार करते गए करते गए। लोगों ने कहा महाराज जी अब समुद्र आ गया है, अब समुद्र आ गया है। आचार्य जी कहते मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ।
ओम जी थे ना, ओम प्रकाश बाबू जी, वो पूछ के महाराज जी ये तो बता दो आपको जा कहाँ रहे हो, ये तो कुछ तो बता, थोड़ा तो इशारा करो। बोले मुझे ही पता नहीं। सारे छेद बड़वानी सिद्धवर कोट सब पार करते गए, एक से एक क्षेत्र मिले, सब चले गए, तारंगा मान सब। लोग समझ नहीं पाए कि इनको सिद्ध छोड़ ढूंढ रहे हैं या कोई बड़ा शहर ढूंढ रहे हैं। बाहर तो बड़ा शहर सूरत वगैरह पड़े, अहमदाबाद पड़ा। अच्छा मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जाके रुक गए। महुआ में, जहाँ 4 व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं, वहाँ 50 का संग लेकर के बैठ गए। महुआ चतुर्मास हम लोग तो सब बाहर थे, हम लोग सोच सोच के परेशान, आकर महाराज जा खा रहे, समुद्र सामने आ गया, उसके बाद कोई बड़ा स्थान है नहीं, फिर महाराज को बोल मुड़ो। पर आचार्य से कुछ नहीं, चलते गए यूं चलते, कुछ नहीं। आचार्य से बाद में हम लोगों ने पूछा आचार्य से क्या, बोले बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था, मुझे ही पता नहीं था कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, बस इतना आ रहा था मैं चल रहा हूँ। और वहाँ रुके जहाँ किसी को पता नहीं कि कोई रुक सकता है कि नहीं। मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं मान। लेकिन चतुर्मास ऐसा हुआ कि आज भी महुआ के लोग याद करते हैं। तो एक सहज और सरलता, अपने जीवन में एक सहज और सरलता की स्थिति बन जाए तो वो एक ऐसे अनुभव की स्थिति बन जाती है जहाँ व्यक्ति को कुछ सोचना, आप लोगों को भी सोचना, कुछ जिंदगी में एक तटस्थता की स्थिति रहो। हम कितनी देर हैं जहाँ पर हमारा मत प्रस्तुत ना हो, हम किसी पक्ष के ना हो, न दुर्योधन के पक्ष के हो न पांडवों के पक्ष में हो, हम मात्र साक्षी बने, बात हम देखने वाले बने। बरबरी के हुआ है वैष्णव दर्शन में, जो किसी पक्ष का नहीं था, जो पक्ष कमजोर पड़ता था उस तरफ कूद जाता था, उसका नियम ही था। किसके पक्ष में लड़ोगे, बोले कमजोर के पक्ष में, तो श्री कृष्ण तो घबरा गए, बोले कमजोर पक्ष तो दुर्योधन का बनेगा, वो तो सब जानते थे। बर्बरी की एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जो किसी के पक्ष का नहीं था, उसका एक ही था, जो कमजोर है उसके पक्ष में लड़ूंगा। बोलो कौरवों में पांडवों में कमजोर कौन था? दुर्योधन था कमजोर, क्योंकि उसकी कई कमियां थी। श्री कृष्ण जानते थे दुर्योधन कमजोर है, ये हारेगा, और ये हारेगा बर्बरी उस तरफ कूद जाएगा। भीम का पुत्र था, पुत्र का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र था बर्बरी। और यदि ये जाकर के दुर्योधन हारने को होगा और बर्बरी किस तरफ चला जाएगा, और बर्बरी को कोई हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, उसको वरदान था। तब श्री कृष्ण वो उसके गुरु थे, उसके गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया? सिर मांग लिया। आज खाटू श्याम जी में बर्बरी का सिर ही रखा हुआ है, क्योंकि पर उसने एक कहा कि हे गुरुदेव, आपने मेरी विशालता को आपने कमजोरी माना, क्योंकि आप न्याय और अन्याय के निर्णायक हैं। बर्बरीक न्यायाधीश नहीं था, श्री कृष्ण न्यायाधीश थे। न्यायाधीश को सत्य सत्य का निर्णय करना पड़ता है, लेकिन न्यायाधीश से ऊपर था बर्बरी। मुझे मात्र युद्ध देखने दो। तो बताते जब तक युद्ध चलता रहा, बर्बरी का सिर युद्ध स्थल पर देखता रहा। मगर मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध का रूप क्या होगा, कैसा होगा। तो यहां मैं प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूं, कभी कभी बर्बरी भी बनाकर, कभी कभी 2-4 क्षण के लिए कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया, बिल्कुल बैठ जाओ, कुछ नहीं,
मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं बाप नहीं, मैं बेटा नहीं, मैं भाई नहीं, मैं बहन नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, अनुभव की दृष्टि में चलेगा। लेकिन यदि यही स्थिति नहीं जा पाते हो तो अब ये तो मैंने आज सृष्टि का यथार्थ स्वरूप बताया। सृष्टि का आनंद लेना है तो इसमें आओ, लेकिन ये बहुत कठिन है, हम मुनियों के लिए भी कठिन है। एकाध क्षण को कभी स्थिति बन जाती है, तुरंत हमारे मन में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, सत्य सत्य की कल्पना, न्याय अन्याय की कल्पना, हे उपाधि की कल्पना आती ही है। मत आ जाता है, मद नहीं, मद नहीं कह रहा हूं, मत, मत यानी विचार। कोई ना कोई विचार आता है, ये कैसा है। भगवान की मूर्ति देखते हुए आ जाता है, ये मूर्ति कैसी है, देखते ही आ जाएगा, मत आ जाएगा। मत के बाद फिर मत से मत भी आएगा, चिंता नहीं करना, लेकिन पहले क्या आएगा, मत आएगा। और जहां अपना मत प्रस्तुत हुआ, बस अब सावधान। अब तुम्हारा जो मत है यही तुम्हारी जिंदगी को बहुत उलझनों में डालेगा। अब सावधान होने की जरूरत है, अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा मत आ गया तो अब तुम्हारा जीवन खतरे में हो सकता है। अब तुम्हें बर्बरीक जैसी गर्दन भी गंवाना पड़ सकती है। यदि बर्बरीक किसी मत का ना होता, लेकिन उसने कमजोर का मत ले लिया, कमजोर का पक्ष ले लिया, इसलिए गर्दन खोना पड़ी। सत्य का भी समर्थन करोगे तो भी संकट में पड़ोगे, सत्य का भी समर्थन करोगे तो भी संकट में पड़ोगे, असत्य का करोगे तो संकट तो आना ही है। न्याय और अन्याय में किसी का भी तुम पकड़ो, मत तुम्हारा चला गया कि सांप का जहर कैसा है। तुमने अच्छा कहा तो पिला दो, जहर अच्छा है तो पिला दो, तो जहर बुरा है तो जहर बहुत अनमोल है महानुभाव। ना जाने जहर से कितनी दवाइयां बनती हैं, कोई भी पक्ष नहीं कर सकते, लेकिन पक्ष आए बिना रहेगा नहीं। अब यदि आपका मत आ गया, विचार आ गया, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं अच्छे लोगों के साथ रहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में खुशहाली हो, मेरी जिंदगी में दुख नहीं आए, मेरा कोई दुश्मन ना हो, मुझे रास्ते में कोई कांटा ना आए। जितने भी तुम अच्छी कल्पनाएं कर सकते हैं कर लो। क्या क्या नहीं चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, क्या क्या चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी में एक निर्णय करो कि क्या क्या नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में ये सब नहीं आना चाहिए। इस संकट की दूरी करने के लिए फिर दूसरी लिस्ट बनाना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए वो लिस्ट बनाओ, क्योंकि आप इसके बिना रह नहीं सकते। आपके मन में दो कल्पनाएं आती हैं कि अनिष्ट का निवारण और इष्ट की उपलब्धि। ये दो आएंगे, तुम बचना चाहो तो नहीं बच पाओ। तुम तो क्या, मैं ही नहीं बच पा रहा हूं, तुम क्या बचोगे। ये कल्पनाएं अपनी जिंदगी में आएंगी। इसके लिए ही ये सारा उपदेश, इसके लिए ही साधुओं की उपलब्धि, इसके लिए ही प्रवचन, इसके लिए नमोकार मंत्र। मत जहां आ गया वहीं से जारी ये दुनिया का जो भी प्रोपोगंडा है,
ये सब इतनी जरूरत ही नहीं थी। अनुभव वाले को ना भगवान से मतलब है, ना गुरु से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना नमोकार मंत्र से मतलब है, ना पुण्य पद से मतलब है, ना श्रावक पद से मतलब है, कुछ मतलब है ही नहीं। बस जैसे तुम्हारा मत आया, अब तुम्हारा दिमाग खराब होगा, किसको दूं मत। वो अभी हम विचारों पर चल रहे थे, तुम्हें समझाने के लिए वो कहते हैं वो बोट बोट बोट। अब जैसे तुम्हें पता चला कि मेरे पास एक बोट है, तुम्हें क्या आ गया, मैं एक बोटर हूं, अब बस आपका मत चढ़ेगा। ध्यान रखना विधायक जी, कई लोग तो कहते मालूम मेरे पास कितने मत है, जिस पास 2-4 हो जाए तो वो और अकड़ के चलता है, पूरा मोहल्ला हो जाए तो, और पूरा गांव हो जाए तो, और पूरे 2.5 लाख के 2.5 लाख वोटर हो जाए तो अरे वो तो विधायक को नचाएगा, नाच। मेरे पास 2.5 लाख मत आ गया। मत आते ही आपको निर्णय करना पड़ेगा किसको दूं, क्योंकि मत लेने वाले दुनिया में बहुत हैं। दुनिया में मत चाहने वाले बहुत हैं। ये क्या है, मत है। मेरे मन में भाव आ गया कि मेरे पास आशीर्वाद है, अब खतरा हो गया। मेरे पास आशीर्वाद है, अब खतरा हो गया। इधर जबलपुर आ रहा है, इधर भोपाल आ रहा है, इधर राजस्थान आ रहा है, इधर गुजरात आ रहा है, इधर गुना तो है ही, और इधर बागड़ आ रहा है। अब देखना, अब देखना क्यों आ गया ये भाव। यदि मुझे मालूम नहीं रहता कि मेरे पास आशीर्वाद है तो तुम कितने नमोस्तु ठोकते रहो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता चला आशीर्वाद है, अब हमारा टेंशन चालू हो जाएगा, किसको दूं, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं। जब देने वाला एक हो, लेने वाले बहुत हों, तो फिर तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा। कहीं गलत को वोट हो गया तो बोलो, वोट डालते समय कितना सोचते हो, वोट जावे या ना जावे, कहीं गलत को वोट न चला जाए, ये टेंशन आ जाता है, मन में भाव आ जाता है, क्या करें, कैसे करें। अब आपको सावधानी की जरूरत है। यदि आपके मन में मैंने सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताया, इस कार्यक्रम के पुण्यार्थ